डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वी मॉडल इन SDLC और वी मॉडल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, सारे के सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन आपके इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी मॉडल या वी शेप मॉडल भी बोल देते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन वैलिडेशन जनरली हम टेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं कि वेदर आई एम मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट और वेदर आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट राइट, ऐसे हम जनरली बोलते हैं। और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में मैं एक सिंपल सी लाइन आपको बताता हूं। वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें बनती जा रही है उनको वेरीफाई कर रहे हैं क्या चीजें ठीक बनी है। और वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा जब सिस्टम डिजाइन हो जाता है उसके बाद हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि क्या मेरी चीज ठीक बनी है या नहीं। बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। अब देखो, एक्सटेंशन ऑफ अ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या था, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके साइकिल जो है वो, जो एक एक करके SDLC के साइकिल्स है उनको हम कंप्लीट करते हैं। यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही है, हम इसी तरीके से एक एक करके सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा और है, वो अभी आपको डायग्राम में बनाता हूं। मतलब यहां पे हम लोग सबसे पहले वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह सब कर लिया, उसके बाद हमने डिजाइनिंग फेज कर लिया, फिर हमने इंप्लीमेंटेशन कोडिंग फेज में आने के बाद हम लोग वापस ऊपर की तरफ जाते हैं। और यहां पे ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि इसमें हर फेज में क्या होती है, टेस्टिंग होती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी मॉडल का। टेस्टिंग इज एसोसिएटेड इन एवरी फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। मतलब हर फेज के बाद ये लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। चाहे एक यूनिट बना है उसको टेस्ट, चाहे 2-3 यूनिट्स को कंबाइन किया उसको भी टेस्ट करेंगे और पूरे सिस्टम को भी टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग वाला काम जो है वो पैरेलली चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो न्यू है। देन वेरिफिकेशन फेज में हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन एंड मॉड्यूल डिजाइन। मतलब जो हमारा सबसे पहले वही होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं हम लोग और फिजिबिलिटी स्टडी, ये सारा करने के बाद हम लोग डिजाइनिंग फेज में जाते हैं। तो इसमें डिजाइनिंग भी 3 तरीके से होती है। पूरे सिस्टम को डिजाइन करते हैं, फिर सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं उनको डिजाइन करते हैं, विच इज आर्किटेक्चर डिजाइन। और फिर उस छोटे मॉड्यूल के अंदर जो सब मॉड्यूल्स हैं उनको अलग से डिजाइन करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे सिस्टम डिजाइन हो गया, आपने कोई घर बनाना है, 3-4 स्टोरी की कोई बिल्डिंग बनानी है, तो पूरी बिल्डिंग का डिजाइन जो है वो क्या है, सिस्टम डिजाइन। अब आर्किटेक्चर डिजाइन क्या है, हर एक फ्लोर का डिजाइन। मतलब पूरी बिल्डिंग के अंदर क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, उनका डिजाइन यहाँ पे आ गया। और फिर मॉड्यूल के अंदर, मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो उसके अंदर जो रूम है उसका डिजाइन, सेकंड फ्लोर की बात करें तो उसके अंदर जो 2 या 3 जितने भी रूम है उन रूम्स का डिजाइन। तो यहां पे हम बिल्कुल बारीकी में जाके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रॉपरली डिजाइन करते हैं। और जो वैलिडेशन फेज है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक यूनिट तैयार हो गया, एक मॉड्यूल तैयार हो गया, लेट्स से एक कमरा तैयार किया मैंने और उस कमरे को मैंने टेस्ट किया, फिर मैंने पूरा फ्लोर तैयार किया, पूरे फ्लोर को टेस्ट किया, और फिर जब मेरी पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई तो मैंने उस पूरी बिल्डिंग को एज ए सिस्टम चेक किया। और फाइनली फिर यूजर जो क्लाइंट था मेरा, उसने एक्सेप्टेंस जो है वो टेस्टिंग की कि हाँ ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी। क्योंकि हमें पैरेलली ये चेक करना है कि जो मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, जो मैंने SRS डॉक्यूमेंट में मेंशन की हुई है, क्या वो मेरी मीट हो रही है, क्या वो मेरी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये कहानी पूरी यहाँ पे इस तरीके से बनती है। अब देखो वही हो गया ना, ये वी शेप में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो चीजें हमने करनी है, जो भी हमने मॉडल बनाना है, जो भी हमने सिस्टम बनाना है, पहले उसकी बात करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद हम लोग आर्किटेक्चर, वही आ गया आपका, सिस्टम को डिजाइन करेंगे। सिस्टम को डिजाइन करने के बाद हम लोग जो है वो आर्किटेक्चर, हर एक मॉड्यूल को और फिर छोटे छोटे मॉड्यूल को, सारा डिजाइनिंग फेज आ गया इसमें। और फिर फाइनली इंप्लीमेंटेशन या आप कोडिंग फेज भी बोल सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, वो सारी मेरी पैरेलली चल रही है। इस तरीके से मेरी टेस्टिंग जो है वो पैरेलली चल रही है। और जब सारा का सारा सिस्टम डन हो गया तो पूरे सिस्टम को टेस्ट किया और फिर एंड पे क्या हो गया, एक्सेप्ट किया सिस्टम को, और फिर मेंटेनेंस और जो भी बात के ऑपरेशंस है वो मैंने कंप्लीट किए। तो इस तरीके से जो है वो इसका फ्लो होता है वी केस में। देन
एडवांटेज की बात करें तो टाइम सेविंग है, क्योंकि जो जनरली क्या होता है कि पहले पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर सारों को हमने टेस्ट किया, फिर एक एक करके जो है वो चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग हो रही है, पैरेलली चल रही है, कॉन्करेंट चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम सेविंग है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट इन द बिगनिंग, तो यहाँ पे मेनली क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि आपकी जो बिगनिंग पे ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट फेज आपका हो गया, उसके बाद आपने एक तरह से टेस्टिंग की वहां पे कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, तो वहां पे हर फेज में आप जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो पूरे प्रोजेक्ट की। देन एवरी कंपोनेंट मस्ट बी टेस्टेबल, टेस्टिंग जो है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आप कह सकते हो इस मॉडल का। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक तो हो गया थ्योरी क्वेश्चन कि वी मॉडल क्या है उसको एक्सप्लेन करो, तो ये पूरी कहानी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर अगर आपको इस तरीके से आता है कि ऐसा मॉडल जिसके अंदर टेस्टिंग सबसे ज्यादा जो है वो एम्फेसिस किया जाता है टेस्टिंग के ऊपर, या टेस्टिंग जिसका मेन मुद्दा है या फोकस है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि हर फेज में टेस्टिंग किसके अंदर होती है, वी मॉडल में। तो आप उस केस में इसकी कहानी जो है वो लिख सकते हो। देन प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक्ड इजीली, क्योंकि हर फेज में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपरली प्रोग्रेस मेरी ट्रैक हो रही है। प्रोएक्टिव है, ये चीज जो है वो प्रोएक्टिव है, ऐसा नहीं कि चीज बनने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट हुई, टेस्टिंग पैरेलली चल रही है तो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। जनरली हम लोग रिएक्टिवली काम करते हैं, होने के बाद टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोएक्टिव पैरेलली चल रहा है। नो फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक के ऊपर या ज्यादा चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं दिया गया है, जो कि आइटरेटिव में या इंक्रीमेंटल उसमें था। देन रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस के ऊपर हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, जैसे स्पाइरल मॉडल में हम लोग रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं या इवोल्यूशनरी में बात करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। नॉट गुड फॉर बिग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े हैं जिसमें हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स पहले डिजाइन करके कस्टमर को दे दिए, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल डिजाइन करके कस्टमर को दे दिए, जो हमने इवोल्यूशनरी में पढ़ा था या स्पाइरल में, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इजी है बनाना, क्योंकि पैरेलल काम हो रहा है, यहाँ पे टेस्टिंग फेज भी काम कर रही है और डिजाइनिंग फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पैरेललिज्म है। तो उस केस में आप जो है वो टीम आपको प्रॉपर चाहिए, स्किल्ड चाहिए, लेकिन किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं। हाँ ये है, जैसे कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है या बस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर अगर आप वर्क करना चाहते हो तो वी मॉडल जो है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। थैंक यू।